आज दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर किसानों को कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए 7 महीने पूरे हो चुके हैं। जिस आंदोलन के खत्म होने की संभावनाएं लग रही थी, वो एक बार फिर से जीवित हो उठा है। आज किसान देश भर में राजभवनों के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंप रहे हैं। इसके अलावा किसान संगठन ट्रैक्टर मार्च भी निकाल रहे हैं। तमाम जगहों से खबरें आ रही हैं कि भारी तादाद में किसान ट्रैक्टर लेके सड़कों पर निकले हुए हैं। किसान दिल्ली के एलजी हाउस पर ज्ञापन सौंपने के लिए गए थे, लेकिन उन्हें ज्ञापन सौंपने नहीं दिया गया। जब ज्ञापन सौंपने नहीं दिया गया तो किसान धरने पर बैठ गए, लेकिन दिल्ली पुलिस ने वहां से किसानों को हटा दिया। किसान नेता युद्धवीर सिंह समेत कई किसानों को पुलिस बस में बैठाकर वहां से ले गई। राकेश टिकैत के बारे में भी ऐसी कई खबरें आई कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, पर वो मात्र अफवाह थी। राकेश टिकैत ने खुद इस बात की जानकारी दी थी। दिल्ली पुलिस द्वारा जिन किसानों को हिरासत में लिया गया था, उन्हें वजीराबाद पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में ले जाया गया और वहां उपराज्यपाल के साथ वर्चुअल मीटिंग की गई, जहां एलजी के मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंप दिया गया। इसी तरह हरियाणा के पंचकुला में भी किसान बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ते गए। किसान सिर्फ इतना चाहते हैं कि सरकार उनसे इस मसले पर बात करे, लेकिन सरकार को कुछ सुनाई या दिखाई नहीं देता है। लेकिन किसानों को अब भी उम्मीद है कि सरकार उनसे बात जरूर करेगी। किसान आंदोलन का असर बंगाल चुनावों में देखने को मिला था। उसका परिणाम भी सभी जानते हैं। अब किसानों का अगला निशाना यूपी चुनाव हो सकता है, क्योंकि सरकार उनकी मांगें सुनने को तैयार नहीं। इस बीच योगेंद्र यादव ने भी कहा है कि केंद्र सरकार वोटों के अलावा कोई और भाषा नहीं जानती, तो इसी भाषा में उन्हें जवाब दिया जाएगा। पूरे उत्तर प्रदेश में जाकर किसानों को सच्चाई बताई जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि मुद्दों को लटकाया जाए ताकि आंदोलन कमजोर हो जाए। आपको याद होगा, पिछले साल 26 नवंबर से किसान आंदोलन शुरू हुआ था। किसान उस समय 6-6 महीने का राशन लेकर आए थे। किसी को भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि वो आंदोलन इतना लंबा चलेगा। शायद उन्हें इस बात का अंदाज़ा रहा होगा कि सरकार उनकी मांगे नहीं सुनेगी, और हुआ भी यही। 7 महीने हो चुके हैं, लेकिन सरकार अपनी मनमानी करने से बाज नहीं आ रही है। अब एक बड़ी खबर ये है कि भारत की खुफिया एजेंसी ने दिल्ली पुलिस को एक खबर दी है कि पाकिस्तान की इंटर सर्विस इंटेलिजेंस यानी आईएसआई किसान आंदोलन को नुकसान पहुंचाने और किसानों के विरोध को भड़काने की कोशिश कर सकते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। जितने भी आंदोलन या धरने प्रदर्शन होते हैं, उसमें यह आरोप लगाया जाता है कि इन आंदोलनों में पाकिस्तान, खालिस्तान और आईएसआई की साजिश है। अब ये वही जाने कि किसान आंदोलन पर आईएसआई की बुरी नज़र पड़ी है या फिर सरकार की बुरी नज़र है। 7 महीने पूरे होने पर भी किसान आज भी दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और सिंगू बॉर्डर पर तीनों कृषि कानूनों के विरोध में बैठे हुए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने देश भर में राजभवन मार्च का ऐलान किया था। इस दौरान किसान राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सभी राज्यपालों और उपराज्यपालों को सौंपना था। किसान मोर्चा ने इस विरोध मार्च का नाम कृषि बचाओ लोकतंत्र बचाओ दिवस रखा था। अब तक सरकार के साथ कई बैठकें किसानों की हो चुकी हैं। कई बार किसानों की ओर से सड़कें जाम की गईं, काला दिवस तक मनाया गया, लेकिन सरकार की ओर से कोई बात करने को तैयार नहीं। अब देखना यह है कि किसानों की अगली रणनीति क्या होगी। क्या सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस लेगी? इन तीनों कृषि कानूनों को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।